हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रंजीत कुमार अगेन मैं आपको आर्या एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे वार्म वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप, जिसमें हम आपको बताएंगे कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है। तो आइए समझते हैं। हम लोग सबसे पहले कनकेव मिरर को एज्यूम करते हैं। ये हमारा कनकेव मिरर है, दिस इज़ आवर कनकेव मिरर। इट इज़ अ पोल, ये हमारा पोल हो गया, इट इज़ पोल। एंड द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पोल, ये पोल से हमने क्या किया, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये हमारा सेंटर होता है स्फेरिकल मिरर का। तो ये जो लेंथ है इस पोल से इस वाले सेंटर के बीच की जो दूरी होती है, दिस इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये जो आपका पॉइंट है, दिस इज योर फोकस, सही है। और पोल और फोकस के बीच की जो दूरी होती है, इट इज अ फोकल लेंथ। ये हमारा फोकल लेंथ हो गया। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि जो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है, ये देखा गया है कि जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ये 2 टाइम्स होता है फोकल लेंथ के। या हम कह सकते हैं कि फोकल लेंथ जो होता है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। इट इज क्लियर बच्चों। तो चलिए, व्हाट इज आर? आर इज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर हमारा हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड व्हाट इज एफ? एफ इज द फोकल लेंथ। ठीक है। अब देखिए, ये जो हमारा फोकल लेंथ होता है, ठीक है, फोकल लेंथ जो होता है इसका यूनिट हम लिखते हैं, है ना, यूनिट ऑफ फोकल लेंथ। तो जो फोकल लेंथ का यूनिट होता है ये हम सिंपली क्या करते हैं, मीटर से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, सही है ना, मीटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है हम लोग उसमें एंटर कर चुके हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, ठीक है। तो देखो, डिफरेंट पोजीशन पे हम डिफरेंट इमेजेस फॉर्म करते हैं। जैसे हमारा जो ऑब्जेक्ट्स होता है उसका हम अलग अलग पोजीशन हम प्लेस करेंगे, अलग अलग पोजीशन हम शो करेंगे, और उस ऑब्जेक्ट से जो रेज ऑफ लाइट निकलेगा रिफ्लेक्शन के बाद डिफरेंट पॉइंट्स पे मीट करता है, और मीटिंग पॉइंट के बेस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा जो इमेज है वो कहाँ बनेगा, इमेज डिस्टेंस क्या होगा, मैग्निफिकेशन क्या होगा। इन तमाम तरह की चीज़ों को हम लोग यहाँ पे फिर फर्दर कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इमेज जो फॉर्म करेंगे कनकेव मिरर से, डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के बेस पे हम करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू, देखो यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू पोजीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, different images are formed at different positions, ठीक है ना, अलग अलग पोजीशन पे हमारा इमेज फॉर्म करेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम अभी बात करने वाले हैं यहाँ पे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं फोकस के ऊपर, ठीक है। तो आइए हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं फोकस पे, और हम चेक करते हैं कि हमारा इमेज कहाँ बनेगा और इमेज का नेचर क्या होगा। सबसे पहला हमारा केस नंबर 1, देखिए, सबसे पहले हमारा केस नंबर हो गया 1। तो देखिए, फर्स्ट वाले केस में when object is placed
प्लेस्ड एट फोकस। सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो फोकस पे हम प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये हमारा कनकेव मिरर है, दिस इज आवर कनकेव मिरर, इट इज़ अ पोल, ये हमारा पोल हो गया। ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। एंड दिस इज फोकस, ये हमारा फोकस हो गया। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली फोकस के ऊपर हमने इस ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, ठीक है। तो जब हम इस ऑब्जेक्ट को फोकस पे प्लेस करेंगे, ए और बी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। हाइट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज ए एंड बी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंडिकेटेड बाई एच ओ। तो यहाँ से जो रेज ऑफ लाइट निकलेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, देखो आफ्टर, अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये मूव कर जाएगा, ये मूव करेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कुछ ऐसे मूव करेगा, सही है ना। और एक जो हमारा रे होगा वो थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगा। जैसा देखो, एक जो हमने जो रे लिया है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लिया, जो कि पैरेलल, ध्यान से देखेंगे, जो कि पैरेलल सेंटर ऑफ कर्वेचर से मूव करेगा, जो कि ये दोनों रेज जो है ये पैरेलल मूव कर जाएगा, सही है ना। तो देखिए, एक जो रे ऑफ लाइट है यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट ने इस वाले मिरर के ऊपर, इस वाले मिरर के ऊपर परपेंडिकुलरली फॉल किया, और जब रिफ्लेक्शन होगा तो उसी पाथ पे ये लौट जाएगा। जब ये उसी पाथ पे लौटेगा तो दोनों जो रे आपका रिफ्लेक्ट हुआ है वो दोनों रे आपस में पैरेलल होगा, यानी इमेज जो फॉर्म करेगा एट इन्फिनिटी। इमेज ध्यान रखेंगे कहाँ पे फॉर्म करेगा, एट इन्फिनिटी। यानी हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन निकाल के देखते हैं। तो देखिए कंक्लूजन हमने क्या निकाला, सबसे पहला कि जो रिफ्लेक्टेड रे है, देखो रिफ्लेक्टेड रेस, ठीक है, आर पैरेलल विथ ईच अदर, आर पैरेलल विथ ईच अदर, ठीक है। पहली चीज़ कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो एक दूसरे का पैरेलल होगा। देख लो यहाँ पे आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्योंकि मैंने बोला था कि कोई भी रेज ऑफ लाइट अगर आप जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के 90 डिग्री पे आएगा वो वापस उसी पाथ पे लौटेगा। तो जब उसी पाथ पे लौटा तो क्या हो गया, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे और दूसरा जो रिफ्लेक्टेड रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। अब देखिए इमेज कहाँ पे बना, देखो इमेज जो फॉर्म करेगा, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ फॉर्म करेगा, तो एट इन्फिनिटी पे फॉर्म करेगा। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट आ गया कि हमारा जो इमेज फॉर्म करेगा वो आपका इन्फिनिटी पे फॉर्म करेगा। तीसरी बात, इमेज का साइज बहुत ही इनलार्ज होगा, ठीक है। इमेज जो साइज आपका होगा ना इमेज का, वो काफ़ी ज़्यादा इनलार्ज होता है। चौथा, इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो हर केस में आपका रियल और इन्वर्टेड मिलेगा एक्सेप्ट वन केस, जब हम पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे, रियल एंड इन्वर्टेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं मैग्नीफिकेशन का, ठीक है ना। मैग्नीफिकेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m से, ठीक है ना। तो देखो मैग्नीफिकेशन जो होता है बेसिकली, हम अगर मैग्नीफिकेशन निकालना चाहते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। तो मैग्नीफिकेशन के लिए हम यहाँ पे नोट करते हैं HI/HO, ठीक है। इट इज़ द हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। या हम एक और फॉर्मूला यूज करते हैं -V/U। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे मैग्नीफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आप समझेंगे कि इमेज हाइट इज वेरी 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 लार्जर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सही है ना। तो मैग्नीफिकेशन जो होता है ये 1 से काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी मैग्नीफिकेशन इज वेरी वेरी वेरी
लार्जर देन 1। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, क्योंकि इमेज जो बनेगा वो बहुत ही ज़्यादा मैग्नीफाइड होता है। दूसरा केस हम देखते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2, when object is placed at center of curvature, ऑब्जेक्ट को इस बार हम लोग कहाँ प्लेस कर रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यानी लिखेंगे ऑब्जेक्ट इज एट सी। हमारे पास कनकेव मिरर है, ठीक है ना, हमने यहाँ पे कनकेव मिरर लिया, इट इज़ अ पोल, ये हमारा पोल है, एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। नाउ इट इज़ द फोकस, ये हमारा फोकस है, दिस इज आवर सी। हमने ये ऑब्जेक्ट लिया ए और बी, द रेज आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मूव्स थ्रू फोकस, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मूव्स थ्रू फोकस। सेकेंड जो हमने रे लिया है दैट इज पासिंग थ्रू फोकस, ठीक है। जब ये फोकस से पास करेगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, देखिए आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कट एट अ पॉइंट, दिस पॉइंट, यानी ये इस पॉइंट को कट करेगा, ठीक है ना, और हम इसे इस वाले लाइन को नीचे एक्सटेंड कर देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इमेज फॉर्म कर रहा है ए डैश और बी डैश टाइप का, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ कि हमने जो ऑब्जेक्ट रखा ए और बी, ये ऑब्जेक्ट से, इस ऑब्जेक्ट से पहले एक रे ऑफ लाइट निकल रहा है जो कि इस वाले मिरर के ऊपर स्ट्राइक करेगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, स्ट्राइक करने के बाद फोकस से पास करेगा। दूसरा जो मैंने रे ऑफ लाइट लिया है that is passing through the focus and after reflection it moves parallelly to the principal axis, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली ये मूव करेगा। अब ये दोनों रेज ऑफ लाइट, दोनों रिफ्लेक्टेड रे जिस लाइन पे, जिस पॉइंट पे कट करेगा वही पॉइंट हमारा इमेज होता है, ठीक है। तो इमेज क्या हुआ हमारा, ए डैश बी डैश। अब यहाँ देखिए इसमें कंक्लूजन क्या है, इसमें हमने कंक्लूजन क्या निकाला, तो देखिए सबसे पहला कंक्लूजन हमारा, सबसे पहला कि जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, इमेज इज फॉर्म्ड एट सी, मतलब सी के ऊपर अगर हमने ऑब्जेक्ट लिया है तो इमेज भी जो है वो सी के ऊपर ही बनेगा। दूसरा, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तीसरा जो हमारा कंक्लूजन है, तीसरा हमारा होगा रियल एंड इन्वर्टेड, ये ध्यान में रखेंगे, रियल और इन्वर्टेड, सेम साइज का होगा, रियल इन्वर्टेड होगा। एंड फोर्थ नंबर में ध्यान से देखिएगा, फोर्थ नंबर में सेम साइज रियल इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड एट सी। मैग्निफिकेशन की बात करें, मैग्निफिकेशन, अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड दोनों का हाइट आपका सेम होगा, इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो मैग्निफिकेशन होगा ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो याद रखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस करेंगे तो इमेज जो फॉर्म करेगा एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ही फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा हमारा केस हुआ। चलिए दूसरा केस हुआ, केस नंबर हम थर्ड देखते हैं, केस नंबर थर्ड देखते हैं कि when object is placed between focus and center of curvature, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पे होगा, ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा इज बिटवीन C एंड F। तो चलिए हम लोग C और F के बीच में, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है C और F के बीच में रखने से हमारा जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास
कनकेव मिरर है, ये कनकेव मिरर हमारा हो गया, ठीक है ना। और ये जो है हमारा पोल हो गया, ठीक है ना। यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ किया, दिस वन इज फोकस एंड दिस वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया, देखो बीच में, ठीक है, इट इज एज्यूम टू बी ए एंड बी, ठीक है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। द रेस कमिंग पैरेलली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यहाँ से एक रे चला, देखो यहाँ पे एक रे चला। जब पैरेलल रे जाएगा तो ये फोकस से पास करेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, फोकस से पास करेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था फोकस से पास करेगा। दूसरा जो हमारा इंसिडेंट रे होगा वो पास करेगा फोकस से। चलिए हम फोकस से लेते हैं, यहाँ पे देखो, दूसरा हमने क्या किया, फोकस से लिया। फोकस से जब लाइट इंसिडेंट किया, आफ्टर रिफ्लेक्शन, देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो पॉइंट है, देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन द टू रिफ्लेक्टेड रे मीट एट दिस पॉइंट। ये हमारा पॉइंट मान लो, ए हो गया, ठीक है, दिस इज योर ए डैश। और ये जो पॉइंट है आपका, यहाँ से देखिए ध्यान से, ये जो पॉइंट है आपका बियॉन्ड सी मिलेगा, ठीक है, यानी सी के पीछे मिलेगा, ए डैश एंड बी डैश, सही है ना। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ देखा कि एक रेज ऑफ एक जो इंसिडेंट रे है पैरेलली जब ये इस वाले कनकेव मिरर के ऊपर स्ट्राइक करेगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास करेगा। दूसरा रे ऑफ लाइट हमने लिया है जो कि फोकस से पास कर रहा है, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पॉइंट के ऊपर, ए डैश पॉइंट के ऊपर ये मीट कर रहा है। दैट ए डैश पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ द इमेज एंड ए डैश बी डैश इज द इमेज हाइट। ये हमारा इमेज हाइट हो गया। तो एक चीज़ आप यहाँ पे गौर करिएगा ध्यान से, जो कंक्लूजन हमने यहाँ पे निकाला है, सबसे पहला देखिए कंक्लूजन क्या हुआ। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा कंक्लूजन है, फर्स्ट कंक्लूजन, कि जो इमेज फॉर्म करेगा, ध्यान से देखेंगे सब लोग, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड सी, यानी सी के पीछे फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना, सी हमारा यहाँ पे है, इसके पीछे हमारा इमेज फॉर्म करेगा। दूसरा, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज हमारा कैसा होगा, रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है ना। इमेज कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। थर्ड पॉइंट में लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगा, इस पॉइंट को अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। देखो आपका जो इमेज हाइट है, ऑब्जेक्ट हाइट है, तो ये हमने बोला HO, इमेज जो हाइट है हमारा ये है, देखो यहाँ पे ये हमारा हो गया इमेज हाइट। तो हम कह सकते हैं कि जो मैग्नीफिकेशन होगा दैट इज HI/HO। तो ऑब्जेक्ट का हाइट तो आपका कम है, इमेज का हाइट आपका ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं है। जैसे हमने फोकस पे लिया था तो उसका जो रिफ्लेक्टेड रे था दैट इज पैरेलल, दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपका पैरेलल था, वो इन्फाइनाइट पे मिल रहा था, और वहाँ उस केस में HI का वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ा था। लेकिन यहाँ पे HI का वैल्यू उतना ज़्यादा नहीं होगा, HI का वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन मैग्नीफिकेशन की हम बात करें, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। मैग्नीफिकेशन इज नॉट मच ग्रेटर देन 1 बट इट इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन 1 से ज़्यादा होगा, वहाँ पे क्या था, मैग्नीफिकेशन 1 से बहुत ज़्यादा था। लेकिन यहाँ पे जो इमेज होगा वो इनलार्ज्ड होता है, याद रखिएगा, इमेज इज रियल इन्वर्टेड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे ध्यान में रखना है, रियल इन्वर्टेड, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये हमारा केस नंबर 3। अब हम बात करते हैं केस नंबर 4 पे, कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट को हम प्लेस कर रहे हैं बियॉन्ड सी। दिस इज आवर कनकेव मिरर, ये हमारा कनकेव मिरर होगा। एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। दिस इज योर फोकस एंड दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड वी प्लेस द ऑब्जेक्ट हियर। यहाँ से हमारा जो रे ऑफ लाइट आएगा, देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ से जो रे ऑफ लाइट चलेगा दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये
इस वाले फोकस से पास करेगा। द रिफ्लेक्टेड रे इज पासिंग थ्रू द फोकस, फोकस से ये रे इज पासिंग थ्रू द फोकस। नाउ सेकेंड इंसिडेंट रे इज जस्ट पासिंग थ्रू द फोकस। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मीट्स एट अ पॉइंट बिटवीन C एंड F। आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारा C और F है, इसके बीच में ये हमारा जो पॉइंट है वो मिल गया, यानी कि इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन C एंड F। ठीक है ना, तो ये हम लेंगे यहाँ पे A' और यहाँ पे लेंगे हम B'। ठीक है, अब आप चेक करो यहाँ पे, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज HO एंड द हाइट ऑफ इमेज इज HI। तो हमने यहाँ पे कंक्लूजन निकाला। तो देखिए सबसे पहला हमारा जो कंक्लूजन होगा, जो इमेज फॉर्म करेगा, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन C एंड F। ठीक है ना, तो इमेज हमारा कहाँ बनेगा, C और F के बीच में बनेगा। तो इस चीज़ को यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ ध्यान में रखना है। ठीक है, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, दिस इज हाइट ऑफ इमेज, इट इज C। ठीक है, C और F के बीच में। दूसरा जो हमारा पॉइंट आएगा, कि यहां पे जो इमेज फॉर्म करेगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट से हमारा इमेज छोटा बनेगा। अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें, थर्ड नंबर में अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें, डेट इज HI/HO। तो मैग्निफिकेशन ध्यान से देखेंगे, ऑब्जेक्ट का जो साइज है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ध्यान से देखेंगे ऑब्जेक्ट का जो हाइट है, इट इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ इमेज। इसीलिए मैग्निफिकेशन का वैल्यू, देयरफॉर मैग्निफिकेशन, चूंकि HO आपका ज़्यादा है, डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो पूरा जो मैग्निफिकेशन होएगा ये आपका 1 से छोटा होगा। तो ज़रूर यहाँ पे अगर इमेज का साइज छोटा होता है तो मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होता है। और चौथा जो पॉइंट होगा हमारा, इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज जो हमारा फॉर्म करेगा वो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। इट इज क्लियर स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए अब हम बात करते हैं केस नंबर 5 के ऊपर। केस नंबर 5 में व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो हमारा पोजीशन होगा, ऑब्जेक्ट पोजीशन जो होगा वो कहां पे होगा, एट पोल एंड फोकस होगा। हमने यहां पे कनकेव मिरर लिया, प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, दिस इज आवर फोकस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और हमने एक ऑब्जेक्ट लिया जो कि पोल और फोकस के बीच में है। व्हेन लाइट इज इंसिडेंट पैरेलली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट हैपन, इट मूव्स थ्रू द फोकस, ये फोकस के थ्रू मूव करेगा। दूसरा जो हमारा रे ऑफ लाइट होगा ये मूव करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है ना, देखो ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो चूंकि यहाँ पे ये जो आपका रेज है, दीज रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, तो ये कभी भी इधर मीट नहीं करेगा, यानी कि हमारा रियल और इन्वर्टेड इमेज यहाँ फॉर्म नहीं करेगा। अब हम इसे बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं। देखो जब आप इसे बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, जब आप इसे बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट पे आकर मिल जाएगा, एंड दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इमेज। ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इमेज फॉर्म करेगा, यहाँ पे जो इमेज फॉर्म करेगा, दिस इज ए और बी। ठीक है ना, ये हमारा इमेज फॉर्म किया, इमेज इज ए एंड बी।
दिस इज हाइट ऑफ इमेज एंड दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ए और बी हो गया, ठीक है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहां पे हम कंक्लूजन निकालेंगे अभी। चलिए हम लोग कंक्लूजन देखते हैं। सबसे पहला कि इमेज कहां बनेगा, तो देखिए इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द कनकेव मिरर, ठीक है ना। इमेज कहां फॉर्म करेगा, तो इमेज इस कनकेव मिरर के पीछे बनेगा, ठीक है ना। दूसरा, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, इमेज कैसा होगा, तो इमेज हमारा वर्चुअल होगा और सीधा होगा, इरेक्ट होगा, डेट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। तीसरी बात कि इमेज का जो साइज है वो देखो, इमेज साइज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट साइज, तो इमेज का जो साइज होगा वो लार्जर होगा ऑब्जेक्ट साइज से। नेक्स्ट में अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें, इट इज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इमेज का हाइट ज्यादा है तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें हैं आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पांचों केस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको इन पांचों केसेस पे खूब प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। थैंक यू बच्चों, इसको बहुत अच्छे से देखिए, वीडियोस को बार बार आप देखिए, जब तक ये सारा रे डायग्राम आपका प्रैक्टिस ना हो जाए तब तक आप इसको छोड़ना नहीं है, आपको इसको बार बार देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।